नमस्कार। आज गुरुवार है, वीकली एक्सपायरी है और फ्यूचर्स एक्सप्रेस में ऐसे में खास तौर पे वीकली ऑप्शन एक्सपायरी पर होगी हमारी नजर। निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या बन रहा है इस समय का दायरा और क्या होगा आज का आपका ट्रेड बाकी के बचे हुए समय में, ये आपको बताएंगे। इंडेक्स के साथ साथ स्टॉक्स में किस तरह का बिल्डअप है उस पर नजर होगी। ऑप्शंस के आंकड़ों से क्या संकेत है ये आपको बताएंगे। सरविंद्र श्रीवास्तव हमारे आज के एक्सपर्ट अपनी स्ट्रैटेजी इंडेक्स और स्टॉक्स पर लेकर आएंगे। कहां लॉन्ग करें कहां शॉर्ट करें यह आपको जानकारी देंगे और साथ ही साथ एक सस्ता ऑप्शन जो कराएगा आपकी शानदार कमाई, वो भी हर रोज की तरह आपके लिए होगा। और आईजीएल के तीसरी तिमाही के नतीजे पर कंपनी के एमडी एके जना से चर्चा करेंगे कार्यक्रम में आगे। लेकिन चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं उन स्टॉक्स पे जहां पे सबसे ज्यादा मूवमेंट आज के दिन देखने को मिला है। लॉन्ग साइड के ट्रेड कहां बन रहे हैं? लॉन्ग ट्रेड्स बन रहे हैं वोडाफोन आइडिया के काउंटर पे, लॉन्ग साइड के ट्रेड बन रहे हैं हिंडाल्को पे, लॉन्ग साइड के ट्रेड बन रहे हैं आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इंश्योरेंस पे। ये वो स्टॉक्स हैं, काउंटर्स हैं जहां पे आप लॉन्ग ट्रेड्स आज बनते हुए देख रहे हैं। आप देख सकते हैं वोडाफोन में 7.5% के आसपास के तेजी के ट्रेड बनते हुए। हिंडाल्को नतीजे के बाद निचले स्तरों से बहुत शार्प मूव आया। डायरेक्टर साहब आगे बढ़िए जरा, कृपया हिंडाल्को दिखाइए, फिर आईसीआईसीआई प्रू दिखाइए। देखिए हिंडाल्को में 25% का बिल्डअप है, आईसीआईसीआई प्रू में आप देखिए करीब 5% का बिल्डअप है। लेकिन काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां शॉर्ट कवरिंग की वजह से तेजी देखने को मिल रही है, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जिसमें आपको गैस अथॉरिटी या गेल का स्टॉक दिखाई देगा। शॉर्ट कवरिंग होती हुई आपको नजर आएगी एमएनएम फाइनेंशियल्स पे और साथ ही साथ मैक्स फाइनेंशियल्स पे। गेल में आप देख सकते हैं मंदी की पोजीशन कटती हुई, एमएनएम फाइनेंशियल्स में करीब 9-9.5% के आसपास। तो ये पूरी शॉर्ट कवरिंग जबरदस्त देखने को मिल रही है इस काउंटर पे। और मैक्स फाइनेंशियल्स में भी कमोबेश यही हाल है, 7% के आसपास पोजीशंस कटी हैं। शॉर्ट्स कहां हो रहे हैं? एनएमडीसी में शॉर्ट हो रहे हैं अच्छी खासी तेजी के बाद, क्योंकि अब यहां पे ऐसा लग रहा है कि इनकी लागत बढ़ने वाली है, ऐसी खबरें निकल कर आई हैं। इसके चलते मंदी की पोजीशन बनाई जा रही है। मंदी की पोजीशन बन रही है आज बैंक ऑफ बड़ौदा में भी, और मंदी की पोजीशन बन रही है नतीजे के बाद बाटा के काउंटर पे, क्योंकि नतीजों ने निराश किया जाहिर है, तो उसका असर साफ तौर पर आते हुए दिखाई देगा। एक खबर आ रही है आपके स्क्रीन पर, आर्सेलरमित्तल के सीईओ आदित्य मित्तल बन चुके हैं। तो जनरेशन का ट्रांजिशन हो रहा है, लक्ष्मी मित्तल की जगह अब आदित्य मित्तल आर्सेलरमित्तल के नए सीईओ बन रहे हैं, जो अब तक सीएफओ थे और एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से कामकाज उनको हैंडओवर किया गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नजर डालिए इंडेक्स पे, निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या है फिलहाल आपके इन दोनों में रेंज। आज का ट्रेड मोटे तौर पे जो सुबह हम पकड़ रहे थे 15,050 के आसपास लॉन्ग करने का, वहां से आपको 100 पॉइंट का मूव मिल गया। बैंक निफ्टी पे भी यही ट्रेड बन रहा था कि आप करीब 35,400-500 के आसपास, बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है डिप में। इस सपोर्ट के साथ आप तेजी का ट्रेड लीजिए। वहां पर भी आपको निफ्टी बैंक पे दिन के निचले स्तरों से एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला। निफ्टी बैंक अब खास तौर पे फिर से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए करीबन 300-325 पॉइंट का अप मूव देने के बाद तो दायरेबंद ट्रेड, लेकिन जो रेंज, जो सपोर्ट के लेवल्स पकड़ के आपको सुबह एक ट्रेड मिला था वो काफी स्ट्रांग है। अब एक्सपायरी कैसी होगी आंकड़े देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद अपने एक्सपर्ट की राय लेंगे। देखिए 15,200 15,300 ऊपर के लेवल पर कॉल जुड़ रहे हैं, नीचे 15,100 और 15,000 पे आपको पुट्स जुड़ते हुए नजर आएंगे निफ्टी के लिए। तो निफ्टी जो इस वक्त 15,100 के आसपास है, हम कहेंगे कि 15,100 के करीब आज भी पुट्स के एडिशन हुए हैं, तो 15,100 से 15,200 के बीच में एक्सपायरी होने की उम्मीद आपको ज्यादा नजर आती है। 15,150 के आसपास हमने हाइज बनाए हैं आज। निफ्टी बैंक में अगर आप नजर डालेंगे तो 36,000 36,500 वहां पर आपको राइटिंग होती हुई दिख रही है। वहीं 35,800 35,500 पे आपको पुट राइटिंग होती हुई दिख रही है। तो ऊपर कॉल और नीचे पुट जिस तरह से बन रहे हैं, 35,800 से 36,000 के बीच का कहीं कोई दायरा बनता है, या मैं कहूंगा 36,200 के आसपास का दायरा यहां पे साफ तौर पे आपको बनता हुआ नजर आएगा। नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 35,500 600 के आसपास बन रहा है। तो ये डिप में क्या खरीदारी करने का मौका बनता है? ऐसी स्थिति में छोटा सा दायरा है आज के लिए। अगर अब भी कोई ट्रेड लेने का मूड सर्वेंद्र आपका हो तो बताइएगा निफ्टी बैंक में। जी नमस्कार प्रदीप जी। नमस्कार। देखिए आजकल मूवमेंट इतने फास्ट हो रहे हैं कि जहां से ग्राफिक्स बनाए और जब तक ऑन एयर आए आई थिंक काफी लेवल्स चेंज हो जाते हैं। बट जहां तक निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात रही, मेरे दायरे क्लियर थे। आज मैं इंट्राडे में खाली एक पेयर करना चाह रहा था बैंक निफ्टी पे। तो पहला जो मेरा ट्रेड है वो निफ्टी में सेल है। उसका कारण मैं ये बताऊंगा कि हमारा मानना यह है कि जो वीकली में जो मूव चालू हुआ 10,800 के आसपास से निफ्टी में, वो एक शानदार एक वर्टिकल मूव था। और उसके बाद हम वेव प्रिंसिपल पे देखते हैं तो आई थिंक एक जहां हम कहते हैं वेव इक्वालिटी जिसको हम बोलते हैं, तो एक 1 of 5 इक्वालिटी जिसको हम बहुत क्लोजली मार्क करते हैं, वो एक
15,250 के आसपास जो हमने भी हाई रखा निफ्टी में, वहां ये पूरी हो गई। तो ऐसे मूव के बाद हमेशा थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आती है, एक छोटा सा एक साइडवेज मूवमेंट एक आता है। तो मुझे लगता है कि निफ्टी में भी अब आपको एक 14,800 से लेके 15,300 के दायरे में भी नेक्स्ट 2-3 हफ्ते दिखे और एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन करे नेक्स्ट मूव के पहले। तो मेरा मानना यह है कि 15,200 के आसपास, 15,180 के आसपास अगर ये स्पॉट में आता है तो मैं नेक्स्ट से 2 से 3 दिन के लिए निफ्टी को बेच के काम करना चाहूंगा और मेरा टारगेट नीचे में 15,000 का रहेगा और मैं इसमें स्टॉप लॉस लगाऊंगा 15,226.60 का। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है और एक यहाँ पे मैं डेफिनेटली एक ट्रेड निफ्टी में उठाना चाहूंगा नेक्स्ट 3-4 दिन के लिए। बैंक निफ्टी में व्यू थोड़ा अलग था, मुझे लगा इंट्राडे में मैं बाय करता हूं। आई थिंक लेवल्स वहीं आ गए, 35,700 के आसपास मैंने स्टॉप्स ढूंढे थे, बट 35,700 के आसपास अच्छा सपोर्ट है तो मैं लेवल्स को रिवाइज कर दूं। 35,700 अभी चल रहा है निफ्टी स्पॉट, बैंक निफ्टी स्पॉट, तो आप यहाँ पे लेना चाहेंगे, लेंगे और जब लेंगे तो आपका टारगेट रहेगा तकरीबन 36,000 का। तो इंट्राडे या नेक्स्ट एक दिन के लिए बैंक निफ्टी में बाय की रहा है, बाय करें, एक लास्ट लेग उसका पेंडिंग है वो ये करेगा। और जब आप 35,700 के आसपास ले रहे हैं तो 35,564 पे आपका एक बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस रहेगा, तकरीबन एक 130-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस और तकरीबन 300 पॉइंट का अपसाइड। तो ये एक अच्छा रिस्क बनेगा नेक्स्ट 1 से 2 दिन में। तो एक पेयर हो जाएगा जहां पे आप निफ्टी शॉर्ट रहेंगे और बैंक निफ्टी लॉन्ग रहेंगे। ओके, लेकिन ध्यान रखिए लेवल्स को ध्यान में रखते हुए गिरावट में डिप्स में आपको बाई करनी है। छोटा सा ट्रेड निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों के लिए आपको एक दायरे के अंदर ट्रेड करने की राय दी जा रही है। इसके लोअर एंड पे आएगा वहां आपको बाई करना है निफ्टी बैंक और अपर एंड के करीब हो तब आपको सेल करना है निफ्टी। ये स्ट्रैटेजी आपके लिए आती हुई। तो लेवल देखिए, जब भी ये आपको एंट्री का अच्छा मौका मिले उसका फायदा उठाइए। आपके स्टॉक्स की बात करें उसके पहले सर्वेंद्र एक खबर आ रही है तो बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट पे जरा नजर डालिएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि बाजार को इस खबर की जानकारी नहीं थी, नतीजों के बाद दरअसल ये स्टॉक नीचे आया था इसी वजह से क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा था कि वो QIP के जरिए पूंजी उठाना चाहते हैं और अब यहां पर डिटेल्स आ रहे हैं। SBI कैप, HSBC, BNP को बैंकर्स नियुक्त किया जा रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से इस इशू के लिए। QIP सेबी फॉर्मूले के आधार पर होगा। जब आप कहते हैं सेबी फॉर्मूले के आधार पर होगा तो 2 हफ्ते या 26 हफ्ते ऐसा एक फॉर्मूला है जिसकी बिना पे ये बनता है। प्राइस तो मोटे तौर पे आप मानेंगे कि करंट प्राइस से थोड़ा नीचे ही वो फाइनल प्राइस आएगा, लेकिन क्या आएगा ये तो QIP के दिन ही आप पता लगा पाएंगे, अभी ये कहना मुश्किल है। लेकिन फरवरी के अंत तक 4,500 करोड़ रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा जुटाने की तैयारी में है। तो आज हम यहाँ पे शॉर्ट्स बनते हुए देख भी रहे थे, जो आमतौर पे ऐसा होता है। QIP आने वाला है तो आप QIP में पैसे डालेंगे तो सामने आप फ्यूचर्स में एक शॉर्ट करके खड़े हो जाते हैं और लोअर लेवल पर फिर अगर QIP में मौका मिलता है तो वहां पैसे डालते हैं। क्या राय है आपकी सर्वेंद्र स्टॉक पे? देखिए, इसको दोनों नजरिए से देखना पड़ेगा। एक तो एब्सोल्यूट शॉर्ट टर्म जहां पे अभी ये न्यूज आ गया है तो उसकी वजह से जो मूवमेंट्स होंगे तो आई थिंक नीचे में एक 65 के आसपास इसको अच्छा सपोर्ट है। वहां तक अगर किसी कारण से जैसे आपने बोला कि थोड़ा सा इशू प्राइस थोड़ा नीचे आएगा तो मे बी 65-68 के लेवल्स रहेंगे, उन लेवल्स में इसको अच्छा सपोर्ट रहेगा। वहां तक अगर ये फिसलता है तो मेरा तो ये मानना है कि इसको डेफिनेटली पोजिशनली बाय करके रखना चाहिए। और एक अच्छा इसके जिस तरह के सिग्नेचर्स बने हैं क्वार्टरली मंथली चार्ट्स में, मेरा मानना यह है कि इसका बॉटम तो बन चुका है। अब इसको तो आपको खाली डिलीवरी में देखना है कि आपको इसको पकड़ना कहाँ है। तो मेरा मानना यही है कि 62 से 65 की रेंज में ये डिलीवरी बाय हो जाएगा और उस केस में आप डेफिनेटली इसको देखिए 6 से 9 महीने के लिए आप इसकी डिलीवरी लेके बैठे 62-65 की रेंज में अगर आप लेंगे तो मेरा मानना है कि तकरीबन 95 to 100 ये आपको नेक्स्ट 9 से 10 महीने में फिर रिटर्न बना के देगा। तो एक अच्छा पोजिशनल रिटर्न बनने की पूरी आशा है इसमें। बट अगर इवेंट के साथ आप शॉर्ट करना चाहें तो 65 के टारगेट है नीचे में। बिल्कुल, आपकी ये बात बहुत ही अच्छी लगी मुझे। आप जो कह रहे हैं नीचे के लेवल पे खरीदारी करने की सोचिए, क्योंकि पिछले दिनों में सरकारी बैंकों की जबरदस्त री रेटिंग हो गई है और वहां पे जिस तरह से डिमांड आई है मुझे लगता है QIP भी बहुत सक्सेसफुल होगा। तो बहुत बड़ी डिस्काउंट पे आएगा ऐसा ना सोचें, क्योंकि सरकारी बैंकों में बहुत इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है इस समय इस लेवल पे, क्योंकि तमाम बैंकों ने अपने एसेट क्वालिटी में बहुत ही अच्छा सुधार किया है। आप SBI देखिए, नतीजों के बाद 10% का मूव दिखाया था इस स्टॉक ने। पिछली बार SBI में कब 10% की तेजी हुई थी मुझे तो याद नहीं आता। तो जाहिर है कि यहां पर खबर जरूर है, उसका आप इंपैक्ट नेगेटिव साइड में देख रहे हैं, लेकिन जो सर्वेंद्र बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। यहां पर दरअसल गिरावट में खरीद का मौका ढूंढिए। अच्छा, आज के ट्रेडिंग आइडियाज बताइए सर्वेंद्र, उसके बाद मैं एक शानदार ऑप्शन ट्रेड बताता हूं। 3 ट्रेड एज यूजुअल प्रदीप जी, 2 बाय साइड में है। जो पहला है वो है गैस अथॉरिटी। आई थिंक वहां पे अगर आप देखें तो क्लियरली स्टॉक में आपको देखें कि ट्रैक्शन अच्छा है, आज भी अच्छा मोमेंटम पकड़ा है। और मेरा मानना यह है कि अगर आप इसके शॉर्टर टर्म चार्ट्स भी देखें तो इसमें ऊपर के दायरे अभी खुल रहे हैं और आपको डेफिनेटली इसमें एक 137-140 के लेवल्स ऊपर में आते हुए दिखेंगे। तो वही मेरे टारगेट्स रहेंगे, यहाँ पे बाय करने की राय है, बाय करके चले। और
इसमें आई थिंक टाइपो हो गया है सर, और टारगेट इसमें रहेंगे तकरीबन 147 के। 137 का भाव चल रहा है, 147 के टारगेट्स रहेंगे, और आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे 123.40 पे, और गेल में बाई की राय है। दूसरा जो है वो है कोल इंडिया। यहाँ हमारा मानना ये है कि अगर स्टॉक को देखें तो आई थिंक क्लियरली यहाँ पे भी जैसे मैंने बोला कि एसयू स्पेस में बॉटम्स बन चुके हैं। अब खाली यही देखना है कि आपको डिलीवरीज में कहाँ इसको पकड़ना है, बट प्योरली फ्रॉम मोमेंटम एंगल मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको 149 150 के टारगेट्स कोल इंडिया के लिए आपको आते हुए ऊपर में दिखेंगे, तो यहाँ पे आपकी बाय करने की राय रहेगी, और 133.80 पे आप कोल इंडिया में एक स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। और जो लास्ट ट्रेड है वो आपको मैं दे रहा हूं अमर राजा बैटरीज पे, जहां मुझे लगता है कि ये स्टॉक में अब आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्लियरली एक सप्लाई जोन मुझे 1000 के आसपास इसमें दिखता हुआ एकदम क्लियरली दिख रहा है, और अगर आप देखें तो कुछ हफ्तों से राउंड फिगर 1000 साइकोलॉजिकल मार्क के आसपास इसको एक सप्लाई रहती है। तो मेरा मानना यह है कि वे थोड़ा फिसलेगा और तकरीबन 926 की तरफ आपको नीचे फिसलता हुआ दिखेगा, तो अमर राजा बैटरीज में शॉर्ट करने की राय है, और यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे 1011 पे। 2 लॉन्ग और 1 शॉर्ट की स्ट्रैटेजी सर्वेंद्र आपको बता रहे हैं, और अब मैं आपको बताता हूं एक शानदार ऑप्शन ट्रेड जो मेरी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई दिया है। इस पे लेंगे फिर सर्वेंद्र की राय। आपका हमारा और जाना माना नाम है डाबर, जहां पर आज एक बहुत ही शानदार बॉटम बनने के संकेत आपको चार्ट पे दिखाई देंगे। वो चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा, लेकिन पहले वो स्टॉक नजर डालिए। 550 का कॉल ऑप्शन है जहां पर आपके लिए मौके नजर आ रहे हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आएगा 550 के स्ट्राइक वाला डाबर का कॉल ऑप्शन। डायरेक्टर साहब कृपया स्क्रीन पर लेकर आइए। जी हां, ये नहीं, आप फ्यूचर्स लेकर आए। डायरेक्टर साहब ऑप्शन दिखाइए। 550 के स्ट्राइक वाला जो कॉल ऑप्शन है वो, और ये फ्यूचर्स दोनों अगर आप साथ में दिखाएंगे तो लोगों को अंदाजा लगेगा कि फ्यूचर्स में किस तरह के मूव आ रहे हैं और साथ में ऑप्शन में क्या मूव आ रहा है। तो फ्यूचर्स आपने देख लिया, अब कृपया ऑप्शन स्क्रीन पर लेकर आइए सबसे पहले, और उसके बाद जो चार्ट मेरी स्क्रीन पर खुला हुआ है वो भी आपके लिए सामने लेकर के हम आएंगे। दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत है? हाँ, ये रहा आपके सामने। तो ये रहा, हमारे बात करते करते देखिए 7 से 7.5 पहुंच गया। अब फाइनली आपकी स्क्रीन पर 45% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आप यहां पे आते हुए देख रहे हैं डाबर में, और जो तेजी दिख रही है वो दरअसल आपको कैश मार्केट में नजर आएगी। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, कैश में इस वक्त जो चार्ट मेरे सामने खुला हुआ है वो अब आपकी स्क्रीन पर आएगा। स्टॉक में करीबन 2 हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद अब एक अपमूव बनता हुआ नजर आ रहा है आज के दिन, और इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आपको बनती हुई दिखाई देगी अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो फ्यूचर्स में तो आप मूव देख रहे हैं, साथ ही यहां पर आपको जो मूव दिखाई दे रहा है वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये गिरावट चली करीब 2 हफ्ते, कंसोलिडेशन चला करीब 2 हफ्ते, और उसके बाद अब एक अपमूव आज के दिन बनता हुआ नजर आ रहा है आपको डाबर में, जो अब 535 की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिख रहा है, और इसके साथ साथ आप उस ऑप्शन में भी तेजी बनते हुए देख रहे हैं। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर एक बार फिर से 550 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन लेकर आइएगा और उस पर उसको रिफ्रेश कीजिएगा। सर्वेंद्र जी आपकी राय। देखिए स्टॉक ने आज एक अच्छा मोमेंटम पकड़ा है, और मेरा मानना यह है कि ऊपर में आपको मेरे हिसाब से इमीडिएट लेवल्स पे अगर मैं देखूं तो 560 565 के टारगेट्स यहाँ ऊपर में क्लियरली आते हुए दिखने चाहिए। तो आपका ये ऑप्शन इन द मनी हो जाएगा और 15 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगी। तो आई थिंक क्लियरली डबलर तो है ही, अगर एकदम बेस केस ही पकड़े तो डेफिनेटली एक डबलर है, तो आप इसको लें। और मेरे ख्याल से मेरा मानना है कि 2 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस लेके चलें। 7 साढ़े 7 के आसपास चल रहा है। आई थिंक 15 से 20 रुपए के टारगेट्स यहाँ पे आपको ऊपर में मिलने चाहिए। तो आपके सामने देखिए इस वक्त अब ये स्टॉक, ये ऑप्शन 7 रुपए 50 पैसे पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहां पर आप बिल्डअप तेजी की तरफ बनते हुए देख रहे हैं। डायरेक्टर साहब अब थोड़ा सा एक और मेरी मदद कीजिए कृपया। टाटा कंज्यूमर भी दिखाइए, और गोदरेज कंज्यूमर भी दिखाइए, और HUL भी दिखाइए। इनके आप दिन के ग्राफ दिखा दीजिए। ये मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं क्योंकि FMCG में, कंज्यूमर स्टॉक्स में इन जनरल आज आप एक तेजी का ट्रेड बनते हुए देख रहे हैं, और डाबर भी उसी के साथ चल रहा है। देखिए बाजार जब थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर थकान दिखाते हैं, तेजी के बाद साइडवेज होते हैं, तो ये स्टॉक्स हैं जो तेजी पकड़ते हैं। और डाबर मैंने इसलिए आज आपको खास तौर पे बताया क्योंकि यहां पर देखिए रिवर्सल का पहला ही दिन है, आज ही ये अपने अहम मूविंग एवरेजेस के ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, और इसलिए यहां से ये तेजी आपको और आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। ऑप्शन और उसके लेवल्स एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और उसके बाद फिर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। डायरेक्टर साहब 550 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन और ये लेवल्स आपके सामने फिलहाल। चलिए छोटा सा ब्रेक के बाद बात होगी एक खास मेहमान से। नजर है हमारी आने वाले नतीजों पे। छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे तुरंत।
आईजीएल के नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे हैं और अब बारी है इसके नतीजों पर नजर डालने की। मुनाफा 28% बढ़ा है, आय 13% घटी है, लेकिन मार्जिन बेहतर है, 23.5 से बढ़कर 34.5% पर। नतीजों पर बात करने के लिए आईजीएल के एमडी AK जना साहब हमारे साथ जुड़े। मिस्टर जना, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 14% वॉल्यूम बढ़ा है, हालांकि अभी भी आप सालाना आधार पर 6% नीचे हैं, तो क्या अगली तिमाही में और बेहतर होगा? क्या है आउटलुक? अभी Q3 अगर रिजल्ट देखेंगे वो 96% था, अभी 97-98% तक हम पहुंच गए हैं। एंड कभी कभार क्या होता है कि पर्टिकुलर डे मैं देखूं वो इवन 10% मोर देन एवरेज जो लास्ट ईयर का था उससे भी कभी आ जाता है। तो ये फ्लैक्चुएट कर रहा है कि मैंने इसको मैं मान सकता हूं कि हम लोग नॉर्मलसी में पहुंच गए हैं। अब अगर देखेंगे क्यों नहीं आ पा रहे मोर देन दैट, मतलब जो लास्ट ईयर था, एक पर्टिकुलर सेक्टर जो है स्कूल है, देन एयरपोर्ट है, प्रॉपर्ली फंक्शन तो नहीं कर रहा है। तो स्कूल करीब जो बसेस वगैरह चलता है वो करीब मेरा 12% कंज्यूम करता था। अब बहुत सारे ऑफिसेज भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जिसके कारण जो करीब अगर मैंने पुट टुगेदर 12% प्लस वो भी करीब 8-9% था, तो 21% डाउन होना था। उसकी अगेंस्ट में अगर CNG सेक्टर देखेंगे कि 9% डाउन है। इसका मतलब है कि 10 से 11% मेरा दूसरा नया बिजनेस सेक्टर व्हीकल्स वगैरह आया है। जो व्हीकल कन्वर्ट हो रहा था पहले कि 4,500 से 5,000 गाड़ी कन्वर्ट हुआ करता था, अभी करीब 10,000 गाड़ी कन्वर्ट हो रहा है। हमने मैन्युफैक्चरर के साथ बात किया है, हमने डीलर के साथ बात किया है, कैसे प्रमोशन, मार्केटिंग प्रमोशन में कर सकता हूँ, सब कुछ किए हम लोग ने, जिसके कारण इम्प्रूवमेंट तो हुआ है। जैसे स्कूल एयरपोर्ट वगैरह नॉर्मल सी हो जाएंगे तो मैं 10% ज्यादा मार्जिन ले लूंगा, सेल्स बढ़ जाएगा हमारे 10%। तो मेरा उम्मीद है कि ये Q4 में करीब 10% तो एक्स्ट्रा हम लोग लेके आ पाएंगे इसके ऊपर। क्या बात है जना साहब, बिल्कुल हौसला बढ़ाने वाला गाइडेंस आप फिलहाल दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके साथ ही फ्यूचर्स एक्सप्रेस में फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद सास, बहू और सेंसेक्स।